सनातन एकता पदयात्रा से निकली हिंदुत्व की चिंगारी, लाखों लोगों का सैलाब कट्टर हिंदुत्व के लिए बढ़ रहा आगे। छतरपुर बागेश्वर धाम से रामराजा सरकार की नगरी ओरछा तक करीब 160 किलोमीटर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। 8वें दिन यह यात्रा ओरछा तिराहे पर ठहरी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी पैदल चल रहे यात्रियों का उत्साह बढ़ाया। जिस तरह से लाखों लोग जात पात मिटाकर सिर्फ हिंदुत्व के लिए पैदल निकल पड़े हैं, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इस पैदल यात्रा से कट्ट हिंदुत्व की चिंगारी निकली है। यह चिंगारी कब आग का रूप ले लेगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पदयात्रा में देश के जाने माने संतों के साथ साथ राजनीति से जुड़े लोग भी शामिल हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को सनातन हिंदू एकता पदयात्रा रोज की तरह राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा से शुरू हुई। निवाड़ी से यात्रा शुरू होकर शाम करीब 4 बजे बरुआ सागर पहुंची, जहां लोगों के साथ समरसता भोज था। सभी समाजों के साथ बैठकर महाराज श्री ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। सभी समाजों के साथ सौहार्द पूर्वक भोजन करने के बाद यात्रा विश्राम स्थल के लिए रवाना हुई। ओरछा तिराहे पर देर शाम यात्रा पहुंची, जहां महाराज श्री ने कहा कि बिना सड़क पर निकले लोगों को एकजुट नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अन्य मजहबों में कई जातियां होने के बावजूद जब धर्म की बात आती है तो सभी एकजुट हो जाते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी अपने धर्म के लिए आपसी भेदभाव, जात पात, छुआछूत, यह सब भूलना पड़ेगा। वामन पीठाधीश्वर वैदेही वल्लभ शरण दास महाराज, पूर्व गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा, राजस्थान के विधायक बालमुकुंद आचार्य, सागर विधायक शैलेंद्र जैन, मंदसौर सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग, श्रीधाम वृंदावन से आए मलूक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास महाराज ने यात्रा में शामिल होते हुए कहा कि यह अनूठा कार्य प्रारंभ हुआ है। महाकुंभ के पहले सामाजिक भेदभाव मिटाने वाला महाकुंभ है यह यात्रा। राजा भैया उत्तर प्रदेश के कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने गुरुवार को यात्रा में शामिल होकर महाराजश्री का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि यह हम सबका परम सौभाग्य है कि सनातनियों को जगाने के लिए महाराजश्री ने जो संकल्प लिया है, हम भी उस यज्ञ की एक आहुति बन रहे हैं। महाकुंभ से पहले यह सनातन महाकुंभ हो रहा है। सभी भेदभावों को मिटाकर एकजुट हो जाएं। उन्होंने कहा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। यात्रा देवालय और सेवालय की रक्षा के लिए है। यह यात्रा संस्कार और संस्कृति को बचाने के लिए है, इसलिए सभी एकजुट रहें। पदयात्रा में दिखा सामाजिक समरसता का भाव। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा न केवल कहने के लिए है, बल्कि यह दिखाई भी दे रहा है। जहां एक ओर सभी समाजों के लोग बैठकर एक साथ भोजन करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर महाराजश्री से मिलने में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। यह यात्रा देश में बड़ा परिवर्तन लाएगी। विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा निवाड़ी के आगे से यात्रा में शामिल हुए। यहां उन्होंने महाराजश्री से आशीर्वाद लिया और अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि इस यात्रा के चर्चे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रहे हैं। हम सबका नैतिक दायित्व है कि उनकी इस यात्रा से जुड़े। हम सबको महाराज जी के लिए बस एक ही काम करना है। आप लोग इतना कहिए, महाराज जी आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। जय जय श्री राम। और बजरंग बली की जो मुद्रा जात पात की करो विदाई। अब हम भैया को यह माइक दे रहे हैं। अनवरत एक ऐसी हिंदुत्व की रक्षा के लिए लहर लेकर आए हैं कि वहां होने वाली